आप सभी को नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी को मोटिवेशन आखिर होता क्या है। मोटिवेशन चीज़ क्या है, मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन क्या होता है कि अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव से उसमें मन लगाकर उसको पा लेना, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन आखिर होता क्या है, मोटिवेशन आता कहाँ है और असली मोटिवेशन क्या होता है, नकली मोटिवेशन क्या होता है, और असली मोटिवेशन क्या होता है, इम्पैक्ट वाला होता है, और फेक मोटिवेशन क्या होता है, सिर्फ इम्प्रेशन होता है, टेम्परेरी होता है। और रियल मोटिवेशन क्या होता है, इम्पैक्ट वाला होता है, परमानेंट होता है और सॉलिडेटरी होता है। अब ये जैसे मान लो कि आप सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हो, जैसे यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, तो वो आपको कोई भी कहानी सुनाते हैं, जैसे शेर की सुना दी, किंग की सुना दी, किसी भी राजा की सुना दी, तो उसमें आपकी तो कोई कहानी नहीं है। उसने तो आपको दूसरों की कहानी सुनाई, उसने आपके अंदर की कमियां नहीं देखी, आपके अंदर की पावर नहीं देखी, बस उसको अपना 1 घंटा आपको कहानी सुनाकर चले जाना है। और जो आपका मोटिवेशन होगा ना, वो सिर्फ आपका टेम्परेरी होगा, 1-2 घंटे के लिए होगा या 1-2 महीने के लिए होगा, और समय के साथ आपका वो आपसे डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि हम देख भी गलत रहे, हम कर भी गलत रहे, हम सुन भी गलत रहे, और उसका रिजल्ट भी गलत आ रहा है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल 0 है। हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते। तो आपने YouTube से, सेमिनार से, इधर उधर से कितनी भी वीडियो सुनी, आप कभी मोटिवेट हुए नहीं, और हो भी नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तब तक आपका कॉन्शियसनेस लेवल क्या होता है, आपका चेतना का स्तर, सोचने की क्षमता, बल, बुद्धि आपका 0 है। तब तक आप कभी मोटिवेट नहीं हो सकते। मैं भी आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, मैं आपको आज रियल मोटिवेशन के बारे में बताता हूँ। कृपया इतनी वीडियोस देखते हो 10 मिनट 20 मिनट की, ये आपका लास्ट और परमानेंट मोटिवेशन होगा, पूरी लाइफ में काम आने वाला होगा और आपकी होल लाइफ पे अप्लाई करने वाला होगा। तो प्लीज़ मेरे को 10 मिनट दीजिए, प्लीज़ गिव मी 10 मिनट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़। आपने सोचा है आप कभी मोटिवेट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस लेवल 0 है, आपकी सोचने की क्षमता, आपका बौद्धिक स्तर, आपका कॉन्शियसनेस लेवल, चेतना का स्तर बिल्कुल 0 है। आप सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाते, आप सही क्या है गलत क्या है उसमें फ़र्क नहीं कर पाते, इसीलिए आप आज तक मोटिवेट नहीं हुए। मीन्स जब आप लोगों का इनपुट ही गलत है तो आउटपुट आपका कहाँ से अच्छा आ जाएगा। जब किसी चीज़ का इनपुट ही आपको गलत मिला है तो उसका रिजल्ट कहाँ से अच्छा जाएगा, उसका एरर ही होगा। मैं ये नहीं कहने वाला कि आपके अंदर बल की कमी है, बुद्धि की कमी है। आपको एक जरूरत है तो सही कनेक्शन की है। अगर आपका सही कनेक्शन मिल गया तो आप उस पर इतनी मेहनत कर जाओगे कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैं आपको हनुमान जी के बारे में बताता हूँ। हनुमान जी क्या था, उनके पास इतनी शक्ति थी पर वे भूले हुए थे। उनको जब शक्ति याद दिलाई गई तो वे समुद्र लाग गए, सक्सेस प्राप्त कर ली। बस आपको मैं वही करने वाला हूँ। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण एक वर्षों क्या होता है, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता है श्री कृष्ण के बराबर, और वो आज तक दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं। अब आपको मोटिवेट होने के लिए किसी छोटे मोटे आदमी के पास नहीं जाना, किसी बड़े के पास जाना है, किसी विराट के पास जाना है, जिसके पास अपना कुछ ज्ञान हो, और वो कौन है, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण बराबर है श्रीमद् भगवत गीता के। और श्रीमद् भगवत गीता आपको क्या देने वाली है, आपको डिटॉक्स करने वाली है। एक कहावत है, श्रीमद् भगवत गीता क्लियर्स ऑल द रॉन्ग थिंग इन अस एंड गिव्स द हाई वैल्यू। श्रीमद् भगवत गीता क्या करती है, हमें साफ सोच बना देती है, और जितनी भी हमारे अंदर कमियां हैं वो सब निकाल फेंकती है। जैसे हमारे अंदर बुद्धि की कमी, आत्मबल की कमी, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 0, ये सब कमियां हम में से निकाल फेंकती है। अगर आपको सच में मोटिवेट होना है या कुछ बड़ा बनना है तो किसी बड़े के पास जाना पड़ेगा, और बड़े मेरे क्या है, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण से बड़े आज तक कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हुए हैं।
जो आपको गीता से मोटिवेशन मिलेगा वो परमानेंट होगा, इफेक्टिव होगा, आपकी लाइफ में अप्लाई करने वाला होगा, सक्सेस के पहले भी और सक्सेस के बाद भी हर मुद्दे में आपके काम आएगा, हर मैटर में आपके काम आएगा। अब मैं बताने वाला हूँ श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से आपके अंदर स्किल्स आएगी, योग्यता आएगी और प्रोएक्टिवनेस आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी और आपके अंदर निर्भरता आएगी, प्रोएक्टिव हो जाओगे और जी एंजाइटी फ्री हो जाओगे, डिप्रेशन फ्री हो जाओगे, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी, आपके अंदर मोरलिटी आ जाएगी, मानवता आ जाएगी, एथिक्स आ जाएगी, आपके अंदर फुलफिल हो जाओगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी कमी है, आपकी कमी है वो बाहर कर देगी और आपके अंदर एक स्मार्टनेस, तीव्रता, शक्ति वाला आपको बना डालेगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी सोचने समझने की क्षमता, बौद्धिक स्तर, आपका कॉन्शियसनेस लेवल एकदम नियर अबाउट 0 से आपका रेंज कर जाएगा नियर अबाउट 100 तक। ये आपकी चेतना का स्तर हो जाएगा। चेतना किसे बोलते हैं? जो हमारी सोचने की क्षमता, बुद्धि, बल, सबको इनको एक गति मिलेगी। अब बहुत से लोग हंस रहे होंगे श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का नाम लेते ही सोच रहे हो एक माथे पर तिलक, बड़ी चोटी, एक स्थिर आदमी, दबा कुचला आदमी। जी नहीं, आप एकदम गलत है। श्रीमद् भगवत गीता आपको इतना तीक्ष्ण, इतना शार्पनेस बना देगी कि आप कभी भी किसी को भी डिफीट कर सकते हो, किसी के आगे झुकोगे नहीं और किसी के आगे आप दबे कुचले टाइप नहीं रह पाओगे। अब मेरी बात सुनकर बहुत से लोग ये सुन रहे होंगे इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड बुद्धिमान लोग, और हंसी आती है मुझे उन लोगों पर जो श्रीमद् भगवत गीता को इस तरीके से देखते हैं कि वो चोटी है, धार्मिक है। जी नहीं, तो आप बिल्कुल गलत है, महामूर्ख है। जो मोटिवेशन आपको गीता से मिलेगा ना, ये आपकी लाइफ का लास्ट एंड फर्स्ट मोटिवेशन होगा। इसके बाद आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को कह सकते हो कि यहाँ पर आपने गलत बताया, यहाँ पे आपने सही बताया, क्योंकि आपने अपनी कहानी पढ़ी है ना, अपनी कहानी बनाई है ना, किसी दूसरे की कहानी नहीं सुनी है ना, क्योंकि आपने खुद उस गीता को पढ़ा है, जाना है। अब आपके अंदर अपना इंटेलेक्चुअल पावर है, आपके अंदर शार्पनेस है, आपके अंदर बल है, आपके अंदर बुद्धि है, आपको नॉन करप्टेड भी बनाएगी। वो आपके सक्सेस से पहले भी, सक्सेस के बाद भी काम आने वाली है। गीता पढ़ने के क्या फायदे होते हैं? गीता पढ़ने से आपको मोटिवेशन इतना आ जाएगा जिंदगी में कि आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोई मोटिवेट करने वाली आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता आपके जीवन में गहराई लाएगी, आपकी सोचने की क्षमता। श्रीमद् भगवत गीता आपके जीवन में एक युद्ध लाएगी। युद्ध ये मत सोच लेना लड़ाई झगड़े, युद्ध मतलब एक बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करोगे। आपकी सोच का IQ लेवल एकदम हाई होगा, कुछ लोअर नहीं होगा, आपकी नैरो थिंकिंग नहीं होगी, आप प्रोएक्टिव हो जाओगे। ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है। आपको क्या क्या मिलने वाला? आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, आपकी विश्वसनीयता होगी, और ये मोटिवेशन आपका स्थायी रहने वाला है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 ईयर, 10 ईयर के लिए नहीं होने वाला है। जब आप खुद मोटिवेट हो जाओगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरी युवा पीढ़ी में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ऊर्जा है, पर उनको एक सही कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होने की जरूरत है। बस एक सही कनेक्शन स्थापित हो गया तो आप जग जीत जाओगे, दुनिया जीत जाओगे। दुनिया के कदमों में झुकोगे नहीं, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। ये जो आप सोशल मीडिया में ना 60 सेकंड के सो कॉल्ड मोटिवेशनल वीडियो देखते हो ना, इनसे आप कभी भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, इनसे आप मोटिवेट नहीं होने वाले हैं। ये सिर्फ एक इम्प्रेशन है, ये आप लोगों के साथ एक छलावा है, इसमें आपकी कहानी तो है ही नहीं कुछ। ये होती है असली वजह मोटिवेट ना होने की। अब बहुत से लोग कहेंगे मुझे तो गीता नहीं पढ़नी, तो मत पढ़ो, रहो सहमे सहमे, डरे डरे, कुचले कुचले, डिमोटिवेट, पूरी जिंदगी जी तो रहे हो आप जिंदगी। अब गीता पढ़ोगे तो दुनिया के बाप रहोगे, ये मेरा वादा है, दुनिया के बाप रहोगे। श्रीमद् भगवत गीता से सिर्फ आपकी कहानी बनेगी, आप दूसरी की कहानी सुनने लायक नहीं होगे, आप अपनी कहानी के बनाने लायक होगे। ये होती है असली मोटिवेशन पावर। गीता का ज्ञान क्या है? गीता का ज्ञान क्या है? आपके लिए एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है, एक सुरक्षा कवच का काम करता है। जो आपकी जिंदगी में मुद्दे हैं, आपका आत्मबल 0 है, उनको डिफीट करने में आपका काम आएगा। आप एक योद्धा कहलाओगे।
आप दुनिया से लड़ जाओगे, आप अपनी सक्सेस के खिलाफ जो भी आपके लैक ऑफ पॉइंट है, आपकी कमियां हैं, उनसे लड़ जाओगे और एक विजेता कहलाओगे। देखो, जिसको हमेशा डिमोटिवेट रहना है वो गीता से दूर रहे, और जिसको मोटिवेट होना है वाकई, वो गीता के पास आए। जिसको एवरेज लाइफ जीनी है वो गीता से दूर रहे, जिसको एक बड़ी लाइफ जीनी है, बड़ा बनना है, बड़ा स्तर बनाना है, अपना कॉन्शियसनेस लेवल हाई बनाना है, वो गीता के पास आए। चलो एक एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जैसे आपको एक पॉलिटिशियन बनना है, एक इंजीनियर बनना है, एक सिविल सर्वेंट बनना है। तो आजकल हमारे देश में करप्शन बहुत चल रहा है, तो सिविल सर्वेंट कोई कम पढ़ा लिखा तो नहीं है, फिर भी करप्शन हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास एक टेम्परेरी मोटिवेशन है और उसके पास इम्पैक्ट वाला मोटिवेशन नहीं है। इम्पैक्ट वाला मोटिवेशन श्रीमद् भगवत गीता से आएगा, और श्रीमद् भगवत गीता ने आपको क्या बनाया? श्रीमद् भगवत गीता ने आपको नॉन करप्टेड बनाया। और आपको कोई रिश्वत देने आएगा तो आप नहीं लोगे, अगर आपको टेम्परेरी मोटिवेशन है तो ले लोगे, और वो आपकी लाइफ को क्या बना देगी? डम। और अगर श्रीमद् भगवत गीता वाला आपने मोटिवेशन लिया हुआ है तो आप उसको मना कर दोगे, आपकी जिंदगी स्मूथ, क्लीन और बड़ी जिंदगी होगी। इसको बोलते हैं असली मोटिवेशन। आपकी जिंदगी में एक डेप्थ आएगी, एक नाम होगा, आपके अंदर वैल्यू जाएगी, मोरलिटी आएगी। आप पैसों के लिए नहीं, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए काम करोगे, और जब आपके पास वैल्यूज होगी फिर आपकी सक्सेस कदम चूमेगी। ये होता है असली मोटिवेशन, टेम्परेरी।